सीताराम सीताराम गाओ रे हमारी राम जी सो राम राम कह दो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ जी सीताराम सीताराम गाओ जी सीताराम सीताराम गाओ जी हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम राम कहो जी हनुमान कहो जी
श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, व्यास सुमन की आरती मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यम्यम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व च मम देव देवः गुरु हि ब्रह्मा गुरु हि विष्णु गुरु हि देवो च महेश्वर
गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणन में वास। राधे मेरी माँ तू है, मैं राधे तेरी सोत। राधे नाम जपन से पापन जाए। बरसाने की राधिका नंदग्राम के श्याम, इनकी चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषति। कारण करता करुणावरुणालय पारब्रह्म परमेश्वर अखिल संसार के नायक सर्वप्रथम मेरी युगल सरकार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। सर्वप्रथम प्रथम शाम देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, नगर देवता सतगुरुदेव जी भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विद्वत समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज से पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। एवं बाहर बैठे और जितने दूर तक माइक्रोफोन की आवाज जा रही है और माइक्रोफोन के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले आप सभी प्रेमी बंधुओं को पीठ की ओर से प्यार भरा राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी प्रेमी शीघ्र अतिशीघ्र कथा पंडाल में पधारे और तृतीय दिवस की
श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य करें। आज की कथा परीक्षित जी महाराज की प्रश्न से प्रारंभ होगी। कल हमने सुना कि परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है कि तुझे तक्षक नाग डसेगा और आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु है ना। और पता तो हम सबको भी है कि ठीक 7वें दिन भी हमारी भी मृत्यु है ना? हफ्ता में कितने दिन होता है? 7। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, है ना 7। इन 7 दिन में कोई ना कोई दिन तो हमें भी जाना है ना? कोई ना कोई समय हमें भी तो जाना है। हम सबकी भी मृत्यु जो है निर्धारित है और 7 ही दिन में मृत्यु होने वाली है। और ये जीवन की अटल सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस कली काल में कोई ऐसा जीव पैदा ही नहीं हुआ है जो अजर हो, अमर हो सकता है। जो ये कह दे कि महाराज मैं अमर हूं, मुझे जो है मृत्यु अपनी आगोश में नहीं ले सकता, मैंने काल को जीत लिया है, ऐसा आज तक इस कलयुग में भी पैदा नहीं हुआ है। और इस मृत लोक का नियम भी है, यहाँ मरना ही पड़ता है हर किसी को, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो भिखारी हो। सभी को एक न एक दिन काल की गाल में समाना ही पड़ता है। फर्क इतनी ही है कि मनुष्य को अपनी मृत्यु को पहचानना है। कि हमारी मृत्यु कैसे हो। मृत्यु भी 2 तरह की होती है, अच्छे मृत्यु, बुरी मृत्यु। मनुष्य अच्छे कर्म करके मरता है तो लोग सराहनीय करते हैं, बड़ा भला मानुष था, बड़ा सज्जन था, सदा दान में, दया में, धर्म में ही लगा रहता था, संतों की सेवा करता था, प्रभु की कथा सुनता था, बड़ा भला मानुष था बेचारा। यूं भरा पूरा परिवार छोड़ करके चला गया। प्रभु उसकी अपनी मुझे क्यों दिए दे, लोग उनकी संतना में कोसती भी थी धरती। और कहीं कोई बुरा व्यक्ति मर जावे, कोई शराबी, कोई जुआरी, ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना समाज में। कोई स्त्री लोलू, क्या लोग उसे ताना देते हैं कि जैसे एक दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो, हमारी भी मृत्यु हो। हमें भी लोग कोसे, हमें भी लोग ताना दे, हमारा भी लोग निंदा करे, चाहते हैं? नहीं, सब चाहते हैं कि हमारी भी मृत्यु जो है अच्छे कर्म से हो, लोग सराहनीय करें। अच्छी मृत्यु पाना चाहते हो तो अच्छा कर्म करो। माय डियर, आप जो है इतिहास की कोई भी पन्ना उठाकर देख लो,
कोई भी पंडा कि फलाने नगर की वो दुष्ट व्यक्ति था जो खूब अत्याचारी था और मरा तो उनकी मुक्ति हो गई, भगवान उसे अपने धाम ले गए, ऐसे कहीं मिल जाए तो क्या सुनने को मिलता था? वो दुष्ट था, मरा तो प्रेत बन गया, नहीं तो नरक चला गया, नहीं तो यम यातना भोग रहा है। कोई जीव बैतरणी नदी में पड़ा हुआ है, यही सुनने को मिलता है। क्योंकि दुष्ट जो है अच्छा कर्म कर ही नहीं सकते, सत्संग कर ही नहीं सकते। उनकी आत्मा ये विचार ही नहीं कर सकती कि वो कुछ अच्छा कर सके, सत्संग कर सके। जब तक मनुष्य कुछ अच्छा कर्म नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगी, बताओ क्या उनकी मुक्ति हो सकती है? नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सबको पता है, जब तक सत्संग नहीं करोगे विवेक उत्पन्न नहीं होगी महाराज, और जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगी आप अपनी आत्मा का कल्याण उद्धार तो नहीं कर सकते। सबकी मृत्यु निर्धारित है। क्या उपाधि डॉक्टर को? भगवान। क्योंकि जीव की रक्षा करते हैं वो, इसलिए डॉक्टर में बस ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति के शरीर में प्राण लाकर भर देंगे, मृत्यु का विचार करना चाहिए। सोचने लगे हम लोग इतना प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं जीव को बचाने के लिए, लेकिन जीव जो है मर जाता है और हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि कोई व्यक्ति मरने वाला हो और मरने से पहले हमें पता चल जावे कि ये मरने वाला है, तब कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति एडमिट था उस लीलावती हॉस्पिटल में, और डॉक्टरों ने भी ये पता लगा लिया जरूर कि उसकी मृत्यु जो है 10 मिनट पश्चात होने वाली है, 10 मिनट का ही मेहमान है। डॉक्टर लोग तैयारी में लग गए। एक कमरे में चारों तरफ से लैस हो कमरा, हवा के कण भी नहीं प्रवेश कर सका, और कमरे के अंदर में कांच का पिटारी, जिसे पेटी कहा जाता है, उस पिटारी पर उस जीव को, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसको सुला दिया। डॉक्टर लोग जगह जगह कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, यो कंप्यूटर लगाकर बैठे हैं डॉक्टर। घड़ी टंगा हुआ है, कांटा टिक 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 चल रहा है। डॉक्टर लोग सोच रहे हैं कि कमरा चारों तरफ से लैस है, हवा का कण नहीं प्रवेश कर सकता। चलो कमरे में कहीं हवा आ भी गई, वो काल मृत्यु आ भी गई, तो ये पेटी के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि पेटी कांच का है, बाहर से चारों तरफ से लैस है, अंदर में श्वास ऑक्सीजन जो है रखा लिया है, पता लगता है 10 मिनट जिंदा भी तो रखना है। नारद जी कहते हैं मैया अब हम देखते हैं तेरी पति कैसे है, 16 वर्ष के आयु में मरने वाला इस जीव को ले जाएगा। निगरानी में बैठे, मृत्यु से अपने आप में करने की सावित्री जो डर जाती है, समय बीतता जाता है और अपने पति को बचाने के लिए कर्म करने लगती है, भगवान को प्रसन्न करने लगते हैं। यमदेव प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं, कहते हैं जाओ बेटी तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। तो एक कर्म है, मृत्यु को भी जीतने ऐसे ऐसे नारी भी हुई है हमारी इस भारत भूमि में। तो एक कर्म ही है कि मनुष्य कर्म के माध्यम से अपनी मृत्यु को सुधार सकते हैं, दुर्गति को सदगति में बदल सकते हैं। भागवत क्या करती है जी? मृत्यु को सुधारती है। क्या करती है? बोलो।
मृत्यु को सुधारती है। भागवत सुनने के पश्चात यदि मनुष्य को जीने की कला कहीं नहीं आती है, मरने की कला कहीं नहीं आती है, फिर किस काम की भागवत? जीना कैसे है ये सिखाया जाता है, मरना कैसे है ये सिखाया जाता है। कथा क्या सिखाती है जी? श्रुति क्या उपदेश देती है? संत का उपदेश क्या है? क्या उपदेश देते हैं संत? जीना कैसे है, मरना कैसे है, यही तो उपदेश देते हैं। कहते हैं ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोले रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। संतों की यही वाणी रहती है। मनुष्य जन्म जो है अनमोल है, मिलने से मिलने वाला नहीं है ये। अब मिल गया है तो वृथा ना लगा। सुखदेव जी राजा को देख रहे हैं। राजा की नेत्रों पर प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। किसकी? प्रेम की। गदगद हो गए हैं राजा परीक्षित। मन उनका प्रफुल्लित है। उसे विश्वास हो गया है कि अब मैं अकाल मृत्यु नहीं मरूंगा। अब मैं अकाल मृत्यु नहीं मर सकता, क्योंकि मेरे सामने सद्गुरुदेव भगवान आ गए हैं। और सुखदेव जी कौन है जी? सबको पता है, भगवान भोलेनाथ जी के अविनाशी है ना, अवतारी पुरुष है। भोलेनाथ जी को मोक्ष गति देने का अधिकार प्राप्त है। किसी की जीवन सुधारना है, किसी की मृत्यु सुधारनी है, भोलेनाथ के हाथ में है। और सद्गुरुदेव जी भगवान भोलेनाथ की अवतारी पुरुष है। राजन धन्य मानता है अपने आप को। आज मैं धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया। धन्य धन्य मैं धन्य यति मोशम धन्य न कोई। आज मैं धन्य हूं महाराज। जो मुझे जैसे अधम, मुझे जैसे पापी को तारने के लिए, मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आपने बड़ी कृपा की महाराज। चरणों पर पड़ जाते हैं, नेत्रों से प्रेम अश्रु छलकने लगते हैं। संतों के हृदय तो दया से भरी हुई होती है। मेरी माँ संत हृदय दया निधाना, उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं सद्गुरुदेव जी भगवान। उठो राजन, सीने से लगा लेते हैं। चिंता न करो आप, जितना आपको अश्रु बहाना है आपने अश्रु बहा लिए। अब आपको अश्रु बहाने की जरूरत ना है। अब हंसने की ही जरूरत है, आपको मुस्कुराने की जरूरत है। मैं आ गया हूं। मैं वचन देता हूं, तेरा मृत्यु जो है मैं सुधार करके रहूंगा। कहते हैं ना, सर्प को क्या उपाधि मिली है जी? काल का। किसकी उपाधि मिली है? काल। सर्प क्या है? काल है। और सर्प किसे काटता है? अपराधी को। काटता भी किसे है? अपराधी को ही सर्प काटता है। काल की उपाधि है सर्प को। जिसे सर्प दंश से मृत्यु हो जाए उसकी मुक्ति नहीं होती, वो मनुष्य जो भटकने लगता है यम मार्ग में। जो जहर खा करके मर जावे, जो एक्सीडेंट में मर जावे, जो आग लगा करके मर जावे, इसकी मुक्ति नहीं होती। गरुड़ पुराण कहती है। अंडा सबने सुना है गरुड़ पुराण की कथा। लेकिन मैं आ गया हूं, चिंता न करो, मैं तेरी मृत्यु सुधार कर रखूंगा। तेरी मुक्ति अवश्य होगी राजन, अवश्य होगी राजन। गदगद हो जाते हैं और एक ही प्रश्न उस समय कहते हैं राजन, हे महाराज सद्गुरुदेव जी, कौन सा प्रश्न जी? अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु पुरुषेहम यत कार्य म्रियमाणेश सर्वथा। महाराज, मनुष्य की आयु नजदीक है, अब वो मरने वाला है, बचने से भी बचने वाला, कोई उपाय काम नहीं आ सकता उस समय, कोई नहीं।
अब आता है क्या, तब उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, बोलो, नहीं आता है। माय डियर, आपकी पत्नी सकता है कि क्या करना चाहिए मरने के समय, फेरे में वचन निभाती है, स्वामी आपके सुख में दुख में साथ दूंगी, लेकिन मरने के समय साथ मेरी मृत्यु होने ही वाली है। आती है, खड़ी की खड़ी रह जाती है, पुत्र जो है वो भी खड़ा का खड़ा रह जाता है, आपका बनाया महल, आपका धन, आपका शोहरत सब पड़ा का पड़ा है, कोई साथ नहीं देता उस समय। मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है, उसका कर्म ही उसके साथ में जाता है। कौन सा कर्म? अच्छा कर्म ही जाता है। केवल प्रभु की भक्ति ही उस समय आपको बचा सकती है मार्ग से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को मनुष्य तन मिला है ना, तो प्रभु की भक्ति किया जाए, ज्यादा से ज्यादा भगवत चर्चा होनी चाहिए मनुष्य जीवन में, भगवान की कथा सुननी चाहिए मनुष्य जीवन में। कलयुग में केवल उपाय ही क्या उपाय है? कौन सा उपाय है कलयुग में तरने की? कलयुग केवल नामय धारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा, है ना? केवल नाम का ही आधार बताया गया है कलयुग में। चाहे तो मनुष्य जो है भगवान की नाम संकीर्तन करके बहुत सागर से पार हो सकते हैं। केवल न तो यहाँ जप की आवश्यकता है, न तप की आवश्यकता, न योग की आवश्यकता है, केवल है ओनली फॉर, तो नाम की प्रधानता है। नाम, चाहे आप कृष्ण भजो, चाहे राम को भजो, आप जो प्रिय लगता है। ऐसा ना है कि आप राम को ही भजो, पाबंदी ना है, आप स्वतंत्र हो, किसी भी नाम को प्रिय मान करके अपना कल्याण मनुष्य कर सकता है। आपके ऊपर है। लोग खड़े दान मांगने की सोचने लगा, वो हो ये तो कैसा जगह आ गया, मैं तो बिना धर्म के मनुष्य की कल्याण नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग डालेंगे, कंगाल कर देंगे। सुने होंगे आप दानचंद की कथा। अब आ गया तो गंगा स्नान इतना कंजूस, पत्नी क्रोधित एरिए में उसने जैसा कंजूस कोई ना। सोचने लगे कि कोई ऐसा दान की, न दया की, न धर्म की, न सत्संग की, न तीर्थ की, दान लेने के लिए। अब सोचने लगा ऐसा कौन सी जगह है? मरघट घाट। कौन सी घाट? मरघट घाट, जहाँ मरने वाले को चिता जलाए जाती, वहां कोई पंडा नहीं रहता। भगवान अंतर्यामी है। अब वो चल दिए, वो दानचंद कहाँ चल दिए? मरघट घाट। मरघट घाट में इधर उधर देखा, आओ ताओ कहीं कुछ नहीं, अच्छा जगह है, यहाँ कोई पंडा ना है, यही नहा लेता हूँ। गंगा जी में डुबकी लगाने लगा, और जैसे डुबकी लगा करके निकला, तुरंत भगवान ने पंडा का रूप ले लिया। यजमान की जय हो कहते भगवान, लाओ दान करो बेटा, कहते गंगा स्नान किया है, दान करो, दान देना पड़ता है। राम 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 राम, पंडा इतना लोभी, मरघट घाट को भी तूने नहीं छोड़ा। अरे जिधर भक्त बाबू उधर पंडा लोग, मैं तो यही रहता हूं, यही मेरा डेरा है। तो दानचंद कहता उधर क्यों नहीं जाते महाराज? जिधर लोग भक्त स्नान करने जाते हैं वहां भीड़ ज्यादा लगी, वहां जाओगे तो दान खूब मिलेगी। नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, भगवान कहता है, मुझे ज्यादा धन दौलत से मतलब ना है, संतोषी जो मिलता उसी में मैं प्रसन्न रहता हूँ, यही रहता हूं मैं। लाओ बेटा तुम दान करो। क्या लेते हो महाराज? भगवान बोल रहा है, अरे तुम जो दे दो भाई। कोई कोई तो हमारी महीने भर की पूरी खर्चा उठा देता है, दाल चावल रोटी कपड़ा की। कोई हफ्ते की उठाता है, कोई एक दिन की उठाता है। अब तेरी जैसी सामर्थ्य। दानचंद कहने लगा, मैं तो एको घंटा नहीं उठा सकूं महाराज। राम 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 राम, ऐसी अनर्गल बातों न करो दानचंद, देना ही पड़ता है। गंगा स्नान कियो, कुछ न कुछ दो। उधारी चल ही महाराज का, चल जाएगा चल जाएगा। भगवान सोचने लगा चलो ठीक है, जैसा भी हो, दान देने की इच्छा तो रख रहे हैं ना, चल जाएगा। कितना लिखूं? पर्ची निकाल ली भगवान ने बैग से। कितना लिखूं? 1 रुपया लिख दे महाराज, वो भी उधारी। ठीक है, जैसे मैं घर जाऊंगा ना, जब भी तुम्हें मौका मिलेगा पंडा आ जाना, वो 1 रुपया ले जाना। ठीक है ठीक है। अब
दानचंद ने स्नान किया, स्नान करके फिर घर की ओर आ गए, है ना। और जैसे ही घर में आया, हाथ पांव धो रहा है, चाय पानी की व्यवस्था उनकी पत्नी कर रही है। अब भगवान तो भगवान है ना, पल में द्वार में आ गए, यजमान की जय हो। दानचंद क्या बताऊं महाराज, दरवाजा कुंडी खोली, देखी एक परी गंगा नहा के आए रही से झट भीतर कोई महाराज से कहने लगी अपने पति से, दानचंद स्वामी री से कांपा, री से महाराज क्या हुआ? द्वार में एक पंडा है, बड़े बड़े, तुमने किसी को दान दिया? महाराज मर गए। हाँ दिया तो मर गए, 1 रुपया दिया वो महाराज मर गए, लेकिन मैंने तो उसे बाद में बुलाया था। अब तो और नहीं जाऊंगा। तब फिर मैं कहे क्यों, मेरा जजमान मर गया। पुरोहित का कार्य है कि जजमान के कार्य को जब तक पूर्ण न करे, जवाबदारी होती है। तुम चिंता न करो, आवागमन संसार का नियम है देवी, और तुम तैयारी में लग जाओ ठठरी की। मैं सारी नगरी में, अब तुम नारी परानी कहाँ घूमोगी, मैं फेरा लगा करके आता हूँ। दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। नगरवासी को अब भगवान ने अद्भुत रूप बनाया, अनेक रूप, हर नगर में, हर चौक में, हर चौबूतरे में जाकर के आवाज लगाने लगी, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। पचपट्टा छेना निकाला हो, सारी नगरी में बात फैल जाती है। सब इकट्ठा हो गए, छेना लकड़ी सब उकर गए अब दानचंद के लिए। पत्नी जाकर के अब रो रही है ना, झूठ मूठ की रो रही है। धीरे धीरे सच में रोने लगी। दानचंद उठ करके कहता है, अरे बावड़ी तू क्यों रोती है, अभी तो मैं जिंदा हूं। लेकिन क्या करूं महाराज, है ना, सारी नगरी में बात फैल गई है। नगरवासी इकट्ठा हो गए, छेना लकड़ी करने लगा। तू चिंता मत कर, मैं कुछ मंत्र जानता हूँ श्वास रोकने की, जब तक मेरी अर्थी मर घर तक जाएगी सांस रोक कर लेटा रहूंगा। देखो 1 रुपये बचाने के लिए, है ना, जिंदा मनुष्य जो है मरने के लिए तैयार हो गया, सांस को रोक लिया उन्होंने और ठठरी पर सो गए। नगरवासी ने आया, उसे ठाट पर सुला लिया। राम नाम सत है, सबकी यही गत है। उठाते ले गए, पंडा पीछे पीछे, धान लपंडे छिचके लाई गए। लेकिन उस समय मन में दानचंद बोल रहा है, ऐसा लोभी आदमी मैंने नहीं देखा। अरे 1 रुपया के लिए इतना काहे की परेशानी भाई। लेकिन उस समय पंडा रूपधारी भगवान भी बोल रहे, मैंने ऐसा भी कंजूस नहीं देखा। 1 रुपया के लिए मरने के लिए तैयार, जीते जी मर गए, चिता पर लेट गए। अब चले मरघट की ओर, पहुंच गए मरघट, है ना। अस्थि को नीचे जमीन पर रख दिया जाता है, चिता रची जा रही है। उस समय दानचंद को चिता पर लेटाया जाता है, आज्ञा दी जाती है चिता को आग लगा दी जाए। भगवान सोचने लगा, लगता है दुष्ट मर जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं मैं जिंदा हूं, है ना। भगवान सोचने लगा मुझे कुछ करनी है। भगवान कहता है कि रुको 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 रुको, मुझे इसके कान में कुछ मंत्र फूकनी है, मंत्र फूक लेने दो, फिर आग लगा देना। लोगों ने कहा ठीक है फूक तो जाओ। भगवान गया और जाकर उनके कान पर धीरे से बोला, अरे मूर्ख, मैं भगवान हूँ, वैकुंठपति हूँ, तेरी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था। इतनी सुनने की देर थी, उनकी ज्ञान चक्षु खुलने लगा। इसकी दानचंद की, हाय भगवान मेरे से दान लेने के लिए आए थे और मेरी ऐसी मती मारी गए, मैं भगवान को नहीं पहचान पाया। जो नेत्र खोला, फिर पंडा, फिर आंखें मूंद ली। भगवान सोचने लगा, राम राम, तेरी कुछ नहीं हो सकता पंडा, दानचंद तेरा कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने फिर उनके कान में एक आवाज लगाई और इस बार क्या बोला, भगवान ने कहा, अरे तुम नहीं दे सकते, मोक्ष मांग सकती थी, है ना, भगवत भक्ति मांग सकती थी, माया मांग सकती थी, सुख मांग सकते थे। भगवान ही हूँ, वैकुंठ पति हूँ, मैं लक्ष्मी का पति हूँ। भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद भी पंडा जो है मरता है और मरने के बाद नरक की यात्रा करता है। क्यों? क्योंकि अंतमति पावे सुगति, जिसकी जैसी मति होती है ना मरने के समय, वैसी उससे गति में प्राप्त होती है।
इसलिए वाणी बिगड़े पानी बिगड़े ना बिगड़े रे जवानी, और एक बार जवानी बिगड़ जाए, ये शरीर बिगड़ जाए ना, तो फिर बुढ़ापे की कोई ठिकाना नहीं। क्या ठिकाना है? आइए एक भजन की ओर चलते हैं। बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय जय। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, इनका त्याग करके भगवान के चरणों की सहारा लेना चाहिए। लेकिन मेरी विचार ये है, दूसरे मनुष्य चाहे तो पल भर में भी कुछ कर सकता है, लेकिन अभी तो उनके पास 7 दिन शेष बचा है। पल में भी कुछ कर सकता है मनुष्य चाहे तो, और न चाहे तो पूरी जिंदगी यूं बीत जाती है महाराज, है ना। पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात है ना, कबीरदास कहते। देखा सही छिप जाता है ज्यों तारा बर्बाद। 1 से 100 मनुष्य की आयु है ना। यूं ही पल में 100 बीत जाती है, मनुष्य देखते के देखते रह जाता है। और कैसे बीतती बताओ। 1 से मनुष्य की गिनती प्रारंभ हो जाती है कि आपके बालक कितने वर्ष का, कहते 1 वर्ष का। संत जन बताते हैं मनुष्य 1 वर्ष से 9 वर्ष तक परवश होती है, दूसरे के अधीन, उसका कुछ नहीं चलता। जो उनकी माँ चाहे पिता चाहे वही होता है। इच्छाएं तो रहती है, लेकिन इच्छाएं को व्यक्त करने की सामर्थ्यता उस बालक में नहीं रहती। सोचने लगता है यदि कहीं मैं इच्छाएं व्यक्त करूं, मां डांट दे तो, पिता डांट दे तो, डर रहती है। लेकिन जैसे 10वें वर्ष में वो कदम रखते हैं, उनकी इच्छाएं और बढ़ने लगती है, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मबल जगने लग जाती है। अब सोचता है कि अब ना मुझे कहना ही पड़ेगा पिता से, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के बच्चे अब क्या कहेगा जी। आज के छोटो बच्चों को जवान होते देर न लगती है। अब तो बच्चे जो है शर्म है या तो है ना ही, कौन बड़ा कौन छोटा है ना, किससे क्या बात करनी है, ये सब तो भूल ही गए। संस्कार तो कोसों दूर दिखाई नहीं देता। जैसे 10वें वर्ष में उन्होंने कदम रखा, पिता से कहने लगा, पिताजी क्या रे, मुझे ब्याह करनो है
राम राम। उम्र तो देखो, विवाह। हाँ पिताजी, ठीक है बेटा, कहता है तो मैं विवाह कर दूंगा तेरा, लेकिन इसके लिए छोरी की भी तो जरूरत पड़ेगी, कन्या तो चाहिए, समय लगेगी, जात बिरादरी में पता चले तो अब तो विवाह होगी। तनिक ठहर जा। क्या कहता है पिताजी? तनिक ठहर जा, रह जा। क्या कहता है पिताजी? रह जा, होगी तेरी ब्याह, लेकिन रह जा। अब 10वें की बात कौन सी संख्या आती है जी? 10 की बात क्या आती है? 11। क्या आती है? 11। पिता भी क्या करे? रह जा, 11, ठहर जाओ। अब बालक बात को मान लेता है पिता की, 1 वर्ष ठहरता है, 11 जैसे 12 लगती है, फिर कहते हैं पिताजी विवाह की बात। पिताजी कहते अरे रह, अरे पता तो लगा थोड़ा में है। जैसे पता चली ना फलाने गांव में एक छोरी है, मैं जाऊं सगा लेकर के, होगा तेरा विवाह, लेकिन तू रह जाएगी, ठहर जा। तेरह 14, पिताजी 14 वर्ष के हो गए मैं, और भागा तो नहीं असला, ज्यादा टाइम कर बिना मैं भाग जाऊं, मैं बता देता। राम राम। ऐसे हमारी कुल खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया रे, अब तू ऐसे करेगा? तुझे तरीक भी पता नहीं हमारी नाक की, लाख की, लज्जा की। बालक कहते हैं तोला पता नहीं है पिताजी, में 14 साल हो गए थे। करना है तो करो, ले ठीक है, तनिक और ठहरो, आप रह जाओ, तनिक देर तक होगी तेरो ब्याह। अब 14 के बाद 15, उसके बाद क्या थी? 16। क्या थी? 16 में विवाह हो जाता है। ठीक है, अब तो सरकार ने स्कीम चला दी है, पहले और स्कीम थी, अब तो और बढ़ गया शायद है ना। 18 की छोरी 21 का छोरा था, लेकिन अब तो पता चलता है कि 21 की छोरी 25 का छोरा हो गया है ना, बढ़ गया है। अब सरकार के हाथ में सत्ता, कल 40-50 कर देगी उसकी का है। लेकिन सही नियम क्या है? सनातन धर्म से चली आती कि 16 वर्ष में छोरा का ब्याह हो जाए और 14 वर्ष में कन्या की। पहले के लोग कन्या की दान करते थे, संकल्प होती थी कन्या दान की, और सही नियम क्या है? कन्या रजस्वला न हो, कन्या कुमारी हो, रजस्वला न हो। उस कन्या के दान करने से मातृ पितृ को कन्या दान का फल मिलता है, और आज रजस्वला कन्या की दान करते हैं माता पिता। आजकल तो कन्या पिता को बताए बिना माता को बताए प्रेम विवाह भी कर लेती है, एक दूसरे गले में जयमाल डाल भी लेती है, लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है, बाद में दोनों में झगड़ा हो जाती है, तलाक हो जाता है, फिर से कन्या विवाह कर देती है, फिर पिता मंडप में बिठाता है। अब तो शादीशुदा कन्या क्यों कन्यादान करता है? क्या उसे फल मिलेगी कन्यादान की? नहीं। कितना हमारा संस्कार बिगड़ जाए। 16 वर्ष में विवाह होता है, और विवाह जो है काम सुख को बढ़ाने के लिए नहीं है, काम विकास के लिए नहीं है विवाह, काम विनाश के लिए है विवाह। मनुष्य अब तक 16 वर्ष तक तो तू अकेला था, अपना कल्याण अकेला कर सकता था। अब तेरी साथ कौन आ गई? भक्ति आ गई। पत्नी क्या है? भक्ति। अब तू भक्ति के साथ मिलकर के माला जब 16 में ब्याह हुआ, पत्नी आ गई, जैसे ही 17, 18 भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए, और जैसे 19 लगे तन मन धन से भगवान के चरणों में मनुष्य को न्यौछावर हो जाना चाहिए। काम क्रोध मद मोह लोभ